ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है आपकी अब। चलो, आपने इतने तो नोट्स आपने बना लिया, ठीक है। तो आप क्या करें, नोट्स में दो सर बातें और कंडक्ट करें आप। हाँ, बताएं। सर ये सेकंड चैप्टर जो अभी आपने पढ़ा है उसके नोट्स बनवाए, ये तो रिड्यूस हो गया है सिलेबस में से। सिलेबस आया है क्या? अभी मैंने चेक ही नहीं किया, कब आया यस है? सर। कब हुआ रिड्यूस? नहीं सर, ये लेटेस्ट सिलेबस आया है ना, जो मार्च हाँ। अप्रैल में आया था, उसमें रिड्यूस हो गया है ये 3-4 चैप्टर्स, जैसे सेकंड और थर्ड चैप्टर ज्योग्राफी के, और एट्थ चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का, और इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर। नहीं, ये तो 2020 वाला हुआ था ना, 2021 में भी कहाँ हुआ इसका भी? नहीं सर, इसका कहाँ 21 नोटिफिकेशन में आया है? हुआ है ना सर। नहीं सर, हमारे पास है ना, उसमें है सर 21 में, जो मार्च 21 में आया था ना लेटेस्ट सिलेबस, उसके हिसाब से रिड्यूस हो गए कुछ चैप्टर्स जो बोर्ड में नहीं आएंगे, बोर्ड में इवेल्यूट नहीं होंगे, हाँ, लेकिन वो पेरियोडिक टेस्ट में आएंगे, ऐसा। बेकार। तो चलो ठीक है, तो मुझे वो पीडीएफ जरा भेजना आप मुझे, है ना। मैं चेकआउट करता ठीक हूँ है उसको, है सर, ना। मुझे अभी लगा कि हाँ, अभी वो क्या भेज 2020। देंगे। हाँ, जो सिलेबस आया था ना, तो वो 2020 के लिए, 2020 के लिए था। अभी 2021 में तो पूरा भी सिलेबस पूरे, है ना। चलो, मैं चेकआउट कर ठीक लूंगा है सर, उसको, हम ठीक है, आपको चेक कर लेंगे, कोई शेयर कोई कर बात नहीं, लेंगे है ना। सर। हाँ, ठीक है। चलो, टेस्ट के कंडक्ट के हिसाब से तो पढ़े हम, ठीक है। हम पढ़े तो पूरा, सर कल ठीक है, जिस टेस्ट प्रकार है से ना इसका? यस सर। हाँ हाँ, इसी का टेस्ट है कल, है ना। इसका टेस्ट है कल। सर ओनली सेकंड ठीक चैप्टर है। का? हाँ, ओनली सेकंड चैप्टर का टेस्ट है आपका, ठीक है। ठीक है, इस वाले चैप्टर में आप क्या करें कि पेज नंबर आप कहाँ पर आए, पेज नंबर आए आप। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है इसमें? हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, देखो इस प्रकार से, ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। अब ये वाला क्वेश्चन और नोट्स में कंडक्ट करें, ये वाला, है ना। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, ठीक है। आपको उन तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, और एक और होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। आपको जो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं अपने, ठीक है। एक क्या होता है, एक तो रिजर्व फॉरेस्ट होता है, एक क्या होता है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, और एक होता है अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए ना, कि रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट क्या होता है, और एक और होता है आपका अनक्लास्ड फॉरेस्ट, वो क्या होता है, ठीक है। इन तीनों की, इसका भी आप क्या करें, बुक्स में क्या करें, ये वाला क्वेश्चन लिख लें आप, है ना। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक है। पहला पॉइंट डालें आप, रिजर्व फॉरेस्ट, ठीक है। आप उसके बाद प्रोटेक्ट फॉरेस्ट क्या होता है, सेकंड डालें आप, सेकंड पॉइंट यूज करें, फिर लिखें प्रोटेक्ट फॉरेस्ट क्या होता है, थर्ड पॉइंट डालें आप, वो लिखा इन तीनों के बारे में यहाँ से आप कंडक्ट करें, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी है प्रोटेक्ट फॉरेस्ट क्या होता है, ठीक है। तो तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिजर्व, प्रोटेक्ट, और एक होता है आपका कौन सा, थर्ड होता है, ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका अनक्लास फॉरेस्ट, ठीक है। इन तीनों के बारे में आप, इसको भी एक छोटा लिखना है आपको, ठीक है, बुक में, ठीक है। जो बच्चा मुझसे कह रहा था ना अभी, मुझे नाम नहीं बता आपका, तो मुझे पीडीएफ भेजें आप, ठीक है। मैं चेक करता हूँ कौन से रिड्यूस हुआ, कितना हुआ, है ना। ठीक है, पर यूनिट यूनिट टेस्ट के हिसाब से तुमको पूरा पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, और आप लिखना है ना। ये डेफिनेशन देख रहे हैं आप, इसे थोड़ा समझना हो तो आपको यहाँ से भी देख सकते हैं ना, रिजर्व से, यहाँ से। रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है कि जब फॉरेस्ट आर द रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ठीक है। ठीक है, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट किस टाइप की एक्टिविटी होती है ना। मैंने आपको बताया था कि जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं कि जहाँ पर हंटिंग, है ना, पोचिंग और टाइप्स ऑफ डिफोरेस्टेशन यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रॉपर बैन हो जाता है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट फॉरेस्ट क्या होता है, उस टाइप का फॉरेस्ट होता है कि जहाँ पर आपको क्या करना है, कि जो टाइप्स ऑफ, जो अगर आपको एक्टिविटीज करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, गो आप क्या लेते हैं, परमिशन, है ना। आप परमिशन ले सकते हैं, और परमिशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, वो अगर आप परमिशन दे देंगे तो आपको इस टाइप की एक्टिविटी से आप क्या कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं वहाँ, है ना। एक होता है अनक्लास फॉरेस्ट, क्या होते हैं कि जो कि एक कम्युनिटी, है ना, जो कि कह सकते हैं क्या, ये गवर्नमेंट प्लस जो अपने पीपल, नॉर्मल जो पीपल हैं, या कहते हैं जो कि बाहरी लोग हैं, उनके थ्रू क्या किया जाता है, कंडक्ट किए जाते हैं। इस प्रकार के फॉरेस्ट जो कह सकते हैं हम, कि जो कि वेस्टलैंड के थ्रू भी पड़ा हुआ है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिए थे, जैसे कि आपका घर हो गया, जमीन हो गई, ठीक है। आपको देख पा रहे हैं कि वहाँ पे कुछ अपन जो होती है,
ठीक है। जैसे आपका 1 बीघा जमीन होगी, 2 बीघा, ठीक है, तो बीच में जो स्पेस पड़ा हुआ रहता है, ठीक है, खाली स्पेस, वो वेस्टलैंड उसी के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसका रिकॉर्ड अभी गवर्नमेंट के पास होता भी नहीं है। तो कुछ बातें हैं, ठीक है। कल आपका इसका टेस्ट भी है ना, तो आप तैयार रहें। चैप्टर 2 का आपका टेस्ट रहेगा, है ना, तो सभी को कंप्लीट सर? करके रखें आप। हाँ, सर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे ना? एक्स्ट्रा क्या, एक्स्ट्रा एक तो एक्स्ट्रा तो एक क्वेश्चन, एक तो ये आपका ये वाला आ सकता है कि जो मैंने बताया है ना, ये टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट फॉरेस्ट के बारे में आ सकता है, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोजेक्ट फॉरेस्ट और अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या आ जाएगा, एक वो जो हमने पढ़े टाइप्स ऑफ स्पेसीज जो पढ़े ना, जो कुछ इंडेंजर्ड हैं, कुछ वेल्युरेबल हैं, कुछ एंडेमिक स्पेसीज है, रेयर है, एक्सटेंडेड है, ठीक है। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज एंडेमिक स्पेसीज, ठीक है, तो आपको पता है ये क्या है, ठीक है। आपको वेल्युरेबल पूछ सकता हूँ, जो देखो आपको पेज पेज बता देता हूँ, पेज नंबर आप आ जाइए, क्योंकि इसके थ्रू अगर आपको एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो आपसे ऑब्जेक्टिव बन जाएगा और आपको ये हमेशा के लिए याद भी रहेगा, ठीक है। तो इसलिए तो आपको इसको भी याद करना है, ठीक है, ये, ठीक है। ये रहा, ठीक है। सर? तो आपको इन स्पेसिस को भी नोट, हाँ बताएं। सर हिमालयन यू का भी आएगा क्या? हाँ, हाँ, वो हिमालयन व्यू तो देखो इम्पोर्टेंट है, वो हिमालयन व्यू आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो हिमालय व्यू तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि हिमालय व्यू किस लिए रखना है कि हिमालय व्यू जो है किस टाइप का ट्री, आपको पता है, मैंने समझाया है कि इससे क्या होती है कि इससे जो हम जो एंटी एंटी कैंसर ड्रग्स अपन क्या करते हैं, इसे कंडक्ट करते हैं ना, इसकी जो टाइप्स ऑफ है ना, सभी से उसके उसी से क्या करते हैं, कंडक्ट करके एंटी कैंसर ड्रग्स बनाते हैं इसको, है ना, आपको पता है। तो ये हमारे, ठीक है, ये भी एक प्रकार का क्या है, एंडेमिक स्पेसीज है ना, इसके अंतर्गत आता है, मैंने आपको उसको समझाया है, ठीक है। तो आप एक नॉर्मल स्पेसीज क्या होती है आपको पता है, इंडेंजर्ड, वेल्युरेबल के कुछ एग्जांपल, रेयर स्पेसीज के एग्जांपल याद रखें, और एंडेमिक स्पेसीज के कुछ एग्जांपल याद रखें, ठीक है। अभी मैं एकदम मेजर कॉलम हमने पढ़ा था, ठीक है। ये होता है वाइल्ड पिग, जो कि अंडमान में आपको मिलता है, ठीक है। तो ये इनके नाम आप याद रखें, क्योंकि ये आपको एग्जाम में मेज द कॉलम में आपको आ सकता है, ठीक है, आपको ये देखने को मिलेगा उसमें, ठीक है, मेज द कॉलम में। तो इसके एग्जांपल्स आप याद रखें, ठीक है। जैसे प्लिंग हेड डक हो गया, तो किसका हो गया ये, है ये एक्सटिंक्ट स्पेसीज में आ जाएगा। जैसे एंडेमिक स्पेसीज का एग्जांपल क्या हो जाएगा, एक तो वाइल्ड पिग, है ना, एक हो जाएगा मिथुन, जो कि अरुणाचल प्रदेश में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स आप क्या रखें, याद रखें सभी के। और आप जैसे एक हिमालय यू की बात कही आपने, है ना, तो ये भी क्या है एक प्रकार का, इसको भी एक अगर आप याद रखें, याद रहे आपको, है ना। हिमालय क्यों यू क्या है एक प्रकार का, वो भी एक ट्रबल में, किस पास ट्रबल में, मैंने आपको समझाया था कि इससे क्या किया जाता है कि इससे एंटी कैंसर ड्रग्स क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका इसलिए अगर आपको पता है बनाया जाएगा, तो इसका क्या हो रहा है कि इसका बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में क्या हो रहा है, इसका एक्सप्लोटेशन हो रहा है ना, इसका हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि एक इंडेमिक स्पेसीज है, तो इसका क्या होगा कि जो इन द फ्यूचर आपको क्या होगा कि इससे प्रॉब्लम फेसेस करनी पड़ेगी, हम हमारे पास ये बचेगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ सर? पॉइंट थे आपका, चैप्टर 2 हो गया आपका। सर पेज नंबर 16 पे क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन बताएं। सर ये नीचे आर कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी टू बी। अच्छा, नहीं, ये नहीं, इतना इतना नहीं है ना, इस आप, है ना, इसको छोड़ दें आप, ठीक है, उसको छोड़ दें आप, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है, मैं हमने इसे अच्छा से पढ़ा है, ठीक है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट टाइगर आपको पता है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है ना, ये कुछ आपको रिमेम्बर के लिए है, अगर आपको याद रहे तो अच्छी बात है ना। जैसे कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट के चलाया गया था, जिस प्रकार से 1972 में क्या किया था, पब्लिश किए थे हमने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, उसके बारे में तो आप पढ़ेंगे, ये कंजर्वेशन फॉरेस्ट के बारे में। तो उसमें अगर आप इसको भी कंडक्ट कर दें कि प्रोजेक्ट टाइगर जो एक्ट चलाया था 1973 में चलाया गया, ठीक है। आपको पता है कि आपको कुछ बातें पता है कि 2/3 पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये आपको नेपाल और यहीं पे मिल पाएंगे, ठीक है। इनकी इनकी जो इंडेंजर्ड स्पेसीज में थे ये, तो इनके कुछ इनको इस प्रकार का हैबिटेट, इनका आवास को हमने बनाए रखने के लिए क्या किया, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट चलाया गया, ठीक है। क्यों चलाया गया, आपको पता था कि जो इनकी पॉपुलेशन थी, अगर 100 सालों के अंतर्गत, है ना, एक सदी में अगर देखा जाए तो कितनी थी, 55,000 से घटकर कितनी हो गई, 1827 इनकी पॉपुलेशन हो गई थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि इनके लिए हमने क्या किया था, प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट चलाया गया था, ठीक है।
तो इससे क्या कुछ एक यहाँ पे कुछ पार्क के नाम भी अगर आपको याद रहे, ठीक है। तो आपको चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया है, ठीक है बच्चों। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, आप थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वाटर रिसोर्सेज। नो सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, है ना? किसी को अगर कुछ, इसका कल टेस्ट है इसका, ठीक है, कल इसका टेस्ट रहेगा, ठीक है। वो सब बच्चे मुझे टेस्ट इसका जो भी है मुझे व्हाट्सअप, है ना, व्हाट्सअप जो नंबर उस पर सेंड ना करें, आप कोई भी ना करें, ठीक है। आप क्या करें, जो ये अपना जो ऐप है ये, ठीक है, टीचमेंट ऐप, उसी पर ही आप क्या करें, अपलोड करें, ठीक है। आए सबको समझ में, ठीक है। वहाँ मुझे चेक करने में आसानी रहेगी, हाँ ठीक है। तो कोई भी मुझे अपने जो मेरा पर्सनल नंबर है उस पर सेंड ना करें आप, है ना। कोई भी मुझे जो भी आपका जो स्कैन करेंगे, फोटो क्लिक करेंगे, मुझे सेंड ना करें, आप मुझे इस पर ही अपलोड कर दें, तो मुझे चेक करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो टीचमेंट ऐप पर ही मुझे क्या करें, उसको भेज दें, ठीक है। अगर चैप्टर 2 से रिलेटेड और चैप्टर 1 से रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है, कोई इशू है, तो मुझे बता दें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद अपन चैप्टर 3 पे जाएंगे, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। इसको इस हफ्ते में कंप्लीट करना है, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन में किसी कोई समस्या, तो मुझे बताएं। यस और नो बच्चों? नो सर। चलो ठीक है ना। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, चैप्टर 3, ठीक है। वो जो भी बच्चा मुझसे कह रहा था मुझे वो भेज देना, है ना, रिड्यूस वाला सिलेबस, तो मैं एक बार देख लूंगा कि हाँ वो प्रॉपर है, क्योंकि वो मुझे 2020 का मालूम था, है ना। तो ये 21 में तो क्या अभी इसकी अभी एमपी गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन अभी आई नहीं है ना। वो तो सिर्फ सीबीएसई वालों की गाइडलाइन है, ठीक है। मैंने आपको एक बार वो बताया था, किस प्रकार से बताया था कि जो 12th जो सीबीएसई वालों ने क्या गाइडलाइन जारी की, उन्होंने किस प्रकार से की, मैं आपको बताया था कि जो आपका कोर्स है उसको हाफ ऑफ पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। जिस प्रकार अगर आपके पास टोटल 10 चैप्टर है, ठीक है, तो आपके 5 चैप्टर तो ये हाफ हो जाएंगे, 5 चैप्टर आपके हाफ हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, या आपका कह सकते हैं 6 ऑफ मंथ कहेंगे, तो इसका क्या आपका एग्जाम कंडक्ट जाएगी, एक मार्कशीट बन जाएगी, ठीक है। वैसे ही आपका जो अगली जो 5 मंथ बचेंगे, तो उसमें आपका रिमेनिंग जो चैप्टर रहेंगे वो आ जाएंगे, और उसके जो पुराने जो चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए थे, जिनकी आपकी एग्जाम हो गई, वो अब नहीं आएंगे। अब जो रिमेनिंग चैप्टर वही आएंगे और उनका एग्जाम होगा, और उसकी एक मार्कशीट बन जाएगी, और इन दोनों से मिलकर आपकी एक फाइनल मार्कशीट तैयार हो जाएगी। आया समझ में बच्चों, समझ में आया? यस सर। तो ठीक है। तो हाँ, तो इसी प्रकार क्या है कि अब एमपी जो अपना एमपी बोर्ड है, उसमें क्या होगा कि जो आपके जो ये यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, जो आपके मंथली टेस्ट हो रहे हैं, तो आपको इनको प्रॉपर दें, क्योंकि अगर एग्जाम, अगर बाई चांस अगर आपका एग्जाम नहीं होता, तो इन्हीं के नंबर से आपकी मार्कशीट क्या होगी, तैयार होगी, ठीक है। तो इसमें कोई आप लापरवाही ना करें, ठीक है। तो इन्हीं से आपके इसी इसी यूनिट टेस्ट से जो होता है आपको मंथली टेस्ट होगा, उसी से क्या होगी, आपकी एक मार्कशीट बनेगी प्रॉपर, ठीक है। ठीक है। और इसका अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर सीबीएसई के रूल से अगर चलेंगे, तो आपका जैसे हाफ ऑफ कोर्स हो जाएगा, तो 6 मंथ में आपका क्या हो जाएगा इसका, है ना, 6 मंथली आपकी मंथली एग्जाम हो जाएगी, ठीक है। तो हाफ ऑफ कोर्स हो जाएगा, फिर रिमेनिंग हाफ ऑफ कोर्स हो जाएगा, ठीक है। बच्चों समय हो गया है क्या, पढ़ना है क्या करें? बस आपके पास कितने मिनट बचे हैं? सिर्फ 3 ही मिनट बचे हैं, ठीक है। तो फिर अपने इसको कल टेस्ट के बाद अगले दिन इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। इसको इस हफ्ते में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब अगले हफ्ते से चैप्टर 4 हो जाएगा और चैप्टर 5, ठीक है। तो वाटर रिसोर्सेज आपको अगले हफ्ते में स्टार्ट करेंगे। तो मुझे जो भी बच्चा कह रहा था मुझे वो भेज देना, है ना। कौन कह रहा था, किसके पास है डाटा? मुझे पीडीएफ सेंड कर देना। सर सेंड ध्रुव कर आपके पास दिया है? आपको। चलो यस ठीक है सर। ना ध्रुव, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो कल टेस्ट के लिए तैयार रहना आप, ठीक है। ठीक है बच्चों, ठीक है, बाय, हैव अ गुड डे, ठीक है। कल मिलेंगे।